हेलो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर आपके सिलेबस में चल रहा है चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए शुरू कर रहे हैं अगले टॉपिक को। जो टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पादप वृद्धि नियामक। तो सबसे पहले आपकी बात ध्यान से सुन लें। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे वॉन सैक्स। सबसे पहले पादप हार्मोन का संकेत दिया वॉन सैक्स ने, और इन्होंने हार्मोन्स को ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंस कहा, मतलब अंग बनाने वाले पदार्थ कहा। उसके बाद स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने हार्मोन शब्द दिया। स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने हार्मोन शब्द दिया। उसके बाद F.W. वेंट नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन की खोज की। इसने बेटा F.W. वेंट ने ऑक्सिन हार्मोन की खोज की। उसके बाद एक साइंटिस्ट और थीमान ने फाइटो हार्मोन वर्ड दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पौधों में जो वृद्धि को नियंत्रित करने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इस तरह से आपको बेसिक बातें प्लांट हार्मोन्स के बारे में बता दी गई। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पादप वृद्धि नियामक क्या होते हैं? सरल एवं विभिन्न रासायनिक संयोजन रखने वाले छोटे अणु होते हैं जो पौधों में विभिन्न प्रकार की कार्य की क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में सम्मिलित होते हैं। इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम बेटा दो भागों में विभाजित करते हैं, वो आप देख लीजिए, यहाँ पे बता देंगे आपको आगे। सबसे पहले ये देखिएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हिंदी में कहा जाता है पादप वृद्धि नियामक। तो इनको बेटा हम यहाँ पर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। दूसरा ग्रुप होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स को भी हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं इंडोल कंपाउंड्स, जैसे IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड और IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरे होते हैं टर्पीन्स का एग्जाम्पल है जिबर्लिक एसिड कहते हैं। तीसरे होते हैं एडिनिन डेरिवेटिव्स, हिंदी में कहते हैं एडिनिन के व्युत्पन्न। एग्जाम्पल है इनके N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स को बता दिए बेटा। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से हैं? जो क्या होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फैट्स एंड कैरोटीनॉइड्स। जो फैट्स और कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, फैट्स एंड कैरोटीनॉइड्स। एग्जाम्पल ABA एब्सिसिक एसिड। बेटा इसके अलावा एक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जिसका नाम है थाइलीन। इसको
प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में व्यापक रूप से देखा जाए तो ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होता है थाइलीन, जो एक गैसीय हार्मोन है, जो गैसियस फॉर्म में मिलता है थाइलीन। तो इस तरह से आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बेटा बताया गया है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पादप बद्धी नियामक को हमने दो भागों में विभाजित किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, पादप की वृद्धि को प्रमोट करने वाले, बढ़ावा देने वाले पादप वृद्धि या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं मुख्य रूप से? ये सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, सेल इलॉन्गेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं और फ्रूट्स फॉर्मेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा ये फ्लावरिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स पादप की वृद्धि को रोकने वाले होते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, पौधे में विलयन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जिसे एब्सेशन कहते हैं, एब्सेशन इंग्लिश में। इसके अलावा डोरमेंसी या प्रसुप्ति अवस्था को बढ़ावा देने वाले होते हैं, जिन्हें प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। इनका एक उदाहरण है डेरिवेटिव्स ऑफ फैट्स एंड कैरोटीनॉइड्स का व्युत्पन्न होता है, कैरोटीनॉइड फैट से प्राप्त किया जाता है, जिसका उदाहरण है ADA, एब्सिसिक एसिड। इस तरह से ये आपको बता दिया गया। ये वो हार्मोन होते हैं जो प्लांट्स के स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन जब प्लांट्स के अंदर होती हैं तब फॉर्म होते हैं एब्सिसिक एसिड। तो ये तो सब बता दिया आपको, लेकिन सबसे लास्ट में जो बताया बेटा इथाइलिन, इथाइलिन को वैसे जो मैंने अभी आपको बताया था प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के ग्रुप में भी फिट करते हैं कभी, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स ही होता है इथाइलिन, जिसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। गैसियस हार्मोन है। और इस तरह से ये आपको बेटा यहाँ पर बताया है, जो ये आप समझ गए होंगे क्या बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिस हार्मोन की हम बात करते हैं वो हार्मोन है बेटा ऑक्जिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्जिन। अब ध्यान से सुन लेंगे ऑक्जिन हार्मोन के बारे में। ऑक्जिन हार्मोन सबसे पहले दो साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं। वो साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कैनेरी ग्रास के कोलेप्टाइल में एक घटना को देखा। उन्होंने देखा जैसे कैनेरी ग्रास का जो प्लांट्स दिखाया गया है ग्रास का, इसमें का जो कोलेप्टाइल है, इधर देखना, इसका जो कोलेप्टाइल है वो क्या होता है, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन के प्रति रिस्पॉन्स देता है। मतलब हिंदी में कह सकते हैं एक पार्श्वीय प्रकाशीय उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स देता है, मतलब उसके प्रति अनुक्रिया दिखाता है। तो इस तरह से इस पदार्थ को देखा गया। बाद में कई प्रयोगों की श्रृंखला के बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है F.W. बेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, F.W. बेंट ने क्या किया, F.W. बेंट ने ओट सीडलिंग में या जई के नवोद्भिद में, या जई एक प्लांट होता है उसके सीडलिंग्स में उन्होंने देखा कि उस प्लांट्स के सीडलिंग्स में जो कोलेप्टाइल होते हैं, हिंदी में जिसे प्रांकुरचोल कहते हैं, वो प्रांकुरचोल प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं क्योंकि ओट सीडलिंग जो होते हैं, जई के जो प्रांकुरचोल होते हैं, उस प्रांकुरचोल की टिप पर या नोक पर एक पदार्थ पाया जाता है, एक संचारी पदार्थ पाया जाता है। एक पदार्थ के संचारित होने के कारण या ट्रांसमिशन के कारण वो लाइट की तरफ मुड़ जाता है। वो सब्सटेंस बाद में वो पदार्थ अलग किया गया, उस पदार्थ को क्या नाम दिया गया बेटा? ऑक्जिन नाम दिया गया। ऑक्जिन वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द ऑक्जेन से बना है। ऑक्जेन जिसका मतलब होता है ग्रो करना या वृद्धि करना। ऑक्जेन से बना है, या इसका मतलब होता है हिंदी में वृद्धि करना या ग्रो करना। तो अब आप ये समझ गए होंगे ऑक्जिन हार्मोन की जो खोज की वो F.W. बेंट ने की। तो ऑक्जिन हार्मोन की जो खोज की गई वो F.W. बेंट के द्वारा की गई, आपको याद रखना है। और ये वाली बात भी याद रखनी है कि F.W. बेंट ने ऑक्जिन वर्ड भी दिया। ऑक्जिन शब्द भी किसके द्वारा दिया गया बेटा? F.W. बेंट के द्वारा दिया गया। और F.W. बेंट ने सबसे पहले जई प्लांट्स के सीडलिंग से या नवोद्भिद से किसको अलग किया?
ऑक्सिन हार्मोन को अलग किया। तो इस तरह से आपको ऑक्सिन हार्मोन का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी खोज करने में क्या योगदान है, वो बताया गया है। बाद में दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, पूल और हेजेन स्मिथ। पूल एंड हेजेन स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने पेलेग्रा डिजीज से ग्रसित, मतलब पेलेग्रा एक बीमारी होती है, उससे ग्रसित एक रोगी के मूत्र से इस हार्मोन को अलग किया, ऑक्सिन हार्मोन को। तो इस तरह से बेटा हमने आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे इसको अलग किया गया और कैसे इसकी खोज हुई। तो ये आप बोर्ड पे एक बार देख लें। सबसे पहले उदाहरण जो केनेडी ग्रास का दिया गया है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ द पॉलीऑक्टाइल, मतलब प्रांकुर चोल, जो ओट सीडलिंग होते हैं उनमें प्रांकुर चोल का जो टिप होता है वो क्या होता है, वो लाइट की ओर मुड़ जाता है, लाइट की ओर मुड़ रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं, तो इस तरह से मुड़ रहा है, देखिएगा ये। तो ये आप ऑब्जर्व कर लें अच्छे तरीके से। तो ये एक्सपेरिमेंट बेटा किसके द्वारा किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के द्वारा किया गया। ये ऑब्जर्व कर ले अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह से देख लें एक बार। तो ये आप समझ गए होंगे सब चीजें, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेटा यहाँ पे सुनना है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसिस इन एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम। जड़ एवं तने के शीर्षस्थ भाग में ऑक्सिन हार्मोन की संश्लेषण होता है। जड़ एवं तने के शीर्षस्थ भाग में ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। इस तरह से बेटा ये आपको बताया गया। बाद में ये देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू functional part of plant, functional part of plants। तब यह पादप के क्रियाशील भाग में स्थानांतरित होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे ऑक्सिन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सिन के बारे में ये बातें आपको जो बताइए ध्यान से देख लीजिएगा बोर्ड पर एक बार। उसके बाद बेटा ये याद रखना है आपको कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, प्राकृतिक रूप में भी ऑक्सिन मिलते हैं और कृत्रिम रूप में भी ऑक्सिन पाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से भी बनाए गए हैं क्या लैब में। तो प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सिन मिलते हैं वो कौन से हैं, जैसे इंडोल ब्यूटारिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सिन होते हैं। इंडोल ब्यूटारिक एसिड
दूसरा बेटा इंडोल एसिटिक एसिड। ये क्या होते हैं बेटा? प्राकृतिक ऑक्सीजन्स होते हैं दोनों, इन्हें कहते हैं न्यूट्रल ऑक्सीजन्स। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको बेटा क्या बताया गया? प्राकृतिक ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ बताया जाएगा कि कुछ ऑक्सीजन्स ऐसे होते हैं जो लैब में संश्लेषित किए गए हैं, वो कौन से हैं? देखिए, इन्हें कहते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स या कृत्रिम ऑक्सीजन कहा जाता है। कृत्रिम ऑक्सीजन बेटा कौन कौन से देखना है आपको? सबसे पहले NaA फर्स्ट है, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड फुल फॉर्म है इसकी, कृत्रिम ऑक्सीजन का उदाहरण है। दूसरा बेटा देखिएगा, वो है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तीसरा 2,4,5-T 2,4,5-ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। चौथा IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड और पाइरुविक एसिड। उसके बाद बेटा अगला है PAA फिनॉक्सी और फिनाइल एसिटिक एसिड। इस तरह से बेटा ये ऑब्जर्व कर लें आप, ये हमने जो बताए हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के एग्जाम्पल देख लें अच्छे से। सबसे पहले NaA नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तीसरा 2,4,5-T 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड और पाइरुविक एसिड। लास्ट में PAA फिनॉक्सी और फिनाइल एसिटिक एसिड। इस तरह से बेटा ये क्या बताया गया आपको? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बताए गए जो कृत्रिम रूप से संश्लेषित होते हैं या लैब में प्रयोगशाला में बनाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से पौधे में नहीं पाए जाते। इनके नाम आपने सुने होंगे 2,4-D और 2,4,5-T। खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग किए जाते हैं, मतलब द्विबीजपत्री जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करते हैं। एक बीजपत्री पौधों को हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करते हैं। 2,4-D और 2,4,5-T। ओके बेटा, आप आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बारे में बता दें। देख लीजिए एक बार, नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आपको बेटा क्या बताते हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर बेटा एक बात आपको याद रखनी है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कार्यकी प्रभाव और अनुप्रयोग किसके? ऑक्सीजन के, ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ आपको क्या याद रखना है
कि जो शुरुआत में मैंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, एक बेसिक बात और याद रखनी है कि ऑक्सीजन हार्मोन जो होते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से होता है। पौधों में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से जिंक मेटल्स की प्रेजेंस में होता है, याद रखना है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से Zn+2 की प्रेजेंस में होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम क्या बताएंगे, कार्य की प्रभाव और एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन्स, मतलब ऑक्सीजन्स का कार्य की प्रभाव और अनुप्रयोग। पौधों में ऑक्सीजन्स का क्या उपयोग है, क्या कार्य पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार की कार्य की प्रक्रियाओं में क्या योगदान देते हैं और क्या उनका अनुप्रयोग है, ये बताया जाएगा आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहले बेटा एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा शीर्षस्थ प्रभाविकता। शीर्षस्थ प्रभाविकता जैसा कि अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन हार्मोन जो होते हैं शीर्षस्थ भाग पर पाए जाते हैं प्लांट्स के, चाहे रूट एपेक्स हो, चाहे शूट एपेक्स हो, चाहे लीफ एपेक्स हो, उसके किस पर भाग पर मिलते हैं, हमेशा एपेक्स पार्ट पर पाए जाते हैं, एपिकल पार्ट पर पाए जाते हैं। तो जो लेटरल साइड में बड्स होती हैं, मतलब पार्श्वीय कलियां जो होती हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स जब एपिकल बड्स में या एपेक्स बड्स में जब पाए जाते हैं तो साइड में मिलने वाली पार्श्वीय कलियों की वृद्धि को जब रोकते हैं, इनहिबिशन करते हैं, तब उसे शीर्षस्थ प्रभाविकता कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन हार्मोन प्लांट्स के एपेक्स पार्ट पर जब पाई जाती हैं तो एपेक्स पार्ट कभी कभी पौधे के जो आगे के भाग होते हैं उनकी छटाई करने पर या डिकैपिटेशन करने पर, शिरोच्छेदन करते हैं, तो जो पार्श्वीय कलियां होती हैं उनमें वृद्धि अच्छी तरह से होने लगती है। इसका उपयोग चाय के बागानों में किया जाता है, या जो बगीचों में भी पौधों की छटाई की जाती है। ऊपर से जो प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग इंग्लिश में प्रूनिंग कहते हैं, प्रूनिंग करते हैं जिससे पौधों में वृद्धि अच्छी तरह से हो सकती है। एपिकल डोमिनेंस, शीर्षस्थ प्रभाविकता इसी को कहा जाता है। एक बार हिंदी में सुन लें। शीर्षस्थ प्रभाविकता होती है पौधों की जो शीर्षस्थ कलिका होती है उसके द्वारा पार्श्वीय कलियों की वृद्धि को रोकना शीर्षस्थ प्रभाविकता कहलाती है। इस तरह से ये बात आपको समझ में आ रही होगी, एपिकल डोमिनेंस शीर्षस्थ प्रभाविकता क्या होती है। अब बेटा दूसरा कैरेक्टर है जो आपको याद रखना है। जो एपिकल डोमिनेंस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है जो आपको याद रखना है, वो है इनिशिएशन ऑफ रूट्स। इनिशिएशन ऑफ रूट इन स्टेम कटिंग्स। इन स्टेम कटिंग्स ध्यान से सुन लें। तने, जो पौधे के विभिन्न तने काटे जाते हैं, काट के अलग कर दिए जाते हैं, तो उन काटे गए तनों में रूट जड़ निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन उनमें क्या करते हैं, जड़ निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन का जब उनको छिड़काव करते हैं तो उन स्टेम कटिंग्स में, स्टेम के जो कटे हुए भाग होते हैं उनमें जड़ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इनिशिएशन ऑफ रूट का प्रारंभन इन स्टेम कटिंग्स में, मतलब तने की जो कटिंग्स होती हैं उनमें। तीसरा बेटा आके देखना है आपको, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अनानास में पुष्पन की प्रक्रिया शुरू की जाती है ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन के द्वारा पुष्पन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है अनानास में। चौथा कैरेक्टर आपको याद रखना है, वो क्या है बेटा, वो ये है कि removes premature leaf falls and fruits। हिंदी में सुन लें।
and fruits and promotes abscission of older leaves and fruits। हिंदी में इसको सुनेंगे, मतलब अपरिपक्व पत्तियां और फल जो होते हैं उनको गिरने से रोकते हैं, और जो पुरानी पत्तियां होती हैं और फल होते हैं उनको विलगन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। इस तरह से आपको ऑक्जिन के बारे में बताया गया है। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर बेटा एक डायग्राम और समझा देता हूँ। ये एक प्लांट है जिसमें एपिकल डोमिनेंस दिखाई गई है। एपिकल डोमिनेंस जो पहला कैरेक्टर आपको बताया था, प्रभाविकता। यहाँ पर एक प्लांट है, इस प्लांट्स के अंदर सबसे पहले विद एपिकल बड, एपिकल बड यहाँ पर जुड़ी हुई है, लेकिन बाद में जब इसकी एपिकल बड हटा दी जाती है तो यहाँ पर पार्श्वीय कलियाँ जो होती हैं, पार्श्वीय कलियों में वृद्धि अच्छी तरह से होने लगती है, जिससे जिस कारण पौधा अच्छी तरह से वृद्धि करता है। देख लीजिए, अगर ये शीर्षस्थ कलिका रहेगी प्लांट में, देख लें, तो फिर ये पार्श्वीय कलियों की वृद्धि नहीं हो पाती। अगर ये शीर्षस्थ कलिका को हटा दिया जाता है जहाँ पर ऑक्जिन प्रेजेंट है, एपिकल डोमिनेंस दिखा रहा है एपेक्स पार्ट में, तब इनमें पार्श्वीय कलियों की वृद्धि, पार्श्वीय भागों की वृद्धि होने लगती है, जिससे पौधा अच्छी तरह से ग्रो करने लगता है। इस उदाहरण में आप देख लें, अच्छे से डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे ऑक्जिन हार्मोन क्या करते हैं? पार्थिनोकार्पी जिसे कहते हैं हिंदी में